रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खूबसूरत पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली स्वाति। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए आज एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आए हैं। खूबसूरत पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक और खूबसूरत और तारीखी शहर आपके सामने लेकर आए हैं। ये तारीखी शहर आप कई मरतबा इसकी तरफ गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने इस बारे में सुना होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उस मसाइल को साइड पे रखते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे कुदरती वसाइल से पाकिस्तान मालामाल है जिसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो पाकिस्तान खुशकिस्मत मुमालिकात में से हो सकता है। नाज़रीन, इसी प्यारी सी जगह में टेक्सला भी शामिल है। टेक्सला के अंदर पत्थर से बनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और टेक्सला क्योंकि अपनी तारीखी अहमियत हासिल है, टेक्सला सिकंदर आज़म की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर पत्थर की बनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। आज हमने अपने सफ़र का जो आगाज़ किया है वो रावलपिंडी से किया है। रावलपिंडी से जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद से टेक्सला 33 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये खूबसूरत वादी शुमाल मशरक़ की जानब मरी की जानब वाक़या है। जुनूब मशरक़ से मारगला और शुमाल मगरब की तरफ पहाड़ियों में गिरी हुई शुमालन जुनूबन 5 मील और शर्कन गरबन 17 मील पर मुहित है। यहाँ से 2 दरिया गुजरते हैं। 2 दरियाओं के गुजरने की वजह से ये वादी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस शहर का जिक्र हिंदू मत, चीन और बुद्ध मत की मजहबी किताबों में मौजूद है। इसकी दस्तयाब तारीख हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल कबल से शुरू होती है। 580-330 ईस्वी में यह शहर ईरानी शहशानियत की ज़ेर नगीन था। इनसे कबल यहाँ तक्शारियत कबीला हुक्मरान था। टेक्सला संस्कृत लफ्ज़ तक्रीशा और सीला का यूनानी मुहफ़्फ़फ़ है जिसका मतलब सांपों वाली पहाड़ी है। हिंदुओं का अकीदा था कि तक्षानियों सांपों की इस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो अपनी मर्ज़ी से इंसानी शक्ल अख्तियार कर लेते थे। महाभारत में जिक्र है अरहा महाराजा जन्म जाया ने जंग में शिकस्त देकर तक्षीय कबीले का कत्ल आम किया और इस फतह के बाद यहाँ नाग की कुर्बानी दी गई। इसी तरह 6ठी सदी ईस्वी में टेक्सला अपनी कदीम जामिया कंदारा की वजह से इल्म व फजल का मरकज़ माना जाता था। ज्योतिपाल, जुदिका, कुतेलिया और चाणक्य जैसी मुमताज़ शख्सियात इन्हीं दसगाहों से फाजिल तहसील थी। सिकंदर आज़म 326 की आमद के मौका पर यहाँ मौर्य ख़ानदान का राजा अभी हुक्मरान था। इसने मुकाबला करने के बजाय सिकंदर की इमारत की और शहर में कई इमारतें सिकंदर के लिए तामीर करवाईं। 4 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी अफवाज को दरिया अटक के पार भगा दिया और टेक्सला और पंजाब के दीगर रियासतों को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ताहम अशोक आज़म की वफ़ात के बाद मौर्य सल्तनत बिखर गई और 1990 के करीब बाख्तर ने वादी काबल, पंजाब और सिंध के इलाके फ़तह करके टेक्सला को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। कुछ अरसे बाद बाख्तरियों ने इस शहर को छोड़कर शुमाल मशरक़ में नमरनाला के बिलमुकाबल एक नए शहर की बुनियाद रखी जिसे सरखब कहते हैं, जो 2री सदी बाद अज़ मसीह तक यके बाद दीगरे बाख्तर चेंज होते रहते हैं।
पुरानी इमारतों को बंदा देखता है तो इंसान को पता चलता है कि यहाँ पर आज से कुछ अर्सा पहले कई सारे शहर आबाद थे कि जो बाद में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जब हम टेक्सला के उजड़े हुए शहरों और यूनिवर्सिटियों में अकेले घूमते फिरते हैं तो दिल और दिमाग में कहीं ये सारे आसार जाग जाते हैं। मुअल्लिम और अपने शागिर्द को कायनात के राज समझा रहे हैं, दूर के कहीं बेड़े के गले चल रहे हैं, किसी शाख पर कोयल कूक रही है तो पानी के ठंडे नाले बह रहे हैं, जंगल में हिरनों की दाढ़ें खौफ व खतर घूम रही हैं, बाज़ारों में चहल पहल है, किसी घर के आंगन में खूबसूरत आंखों को काजल के लहरें देकर और खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये था पुरअमन, तहजीब याफ्ता और सहर अंगेज़ टेक्सला। लेकिन अब इन सारे मंजरों के रंग हमारे जहनों में रह गए हैं। यही जुनून का चलन है, क्या किया जाए। चलिए टेक्सला के मुख्तसर से सफ़र पर चलते हैं और आगे जाकर आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। टेक्सला, जिसको हम पत्थरों का शहर कहते हैं, माजी में वो सेंट्रल एशिया जाने के लिए एक शानदार गुज़रगाह थी। ये एक ऐसा शहर था जहाँ सुकून, अमन और ज़िंदगी के फ़लसफ़े उगते थे। इसलिए इस शहर ऐसी जगह बना हुआ था जहाँ हमला आवरों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो बड़ी आसानी से कब्ज़ा कर लेते थे। ये सब शायद इसीलिए था कि जहाँ ज़िंदगी इल्म और फ़लसफ़ों की घिनी चुनावनी में गुजरती हो, वहाँ हथियारों को बनाने और दार देने की न सोच होती थी। उस वक्त सलमान रशीद लिखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिन्होंने कदीम इराक़ के शहर आर और नैनवा को आज से 6000 बरस पहले बहुत कुछ सिखाया, उनको अगर छोड़ा भी तो दी। सिर्फ टेक्सला की बात करें तो इसके मुताल्लिक़ सिकंदर की तारीखदानों से बहुत कुछ सुना है। टेक्सला के नाम के हवाले से बहुत सारी रवायात हैं जो हमें पढ़ने को मिलती हैं। कहते हैं कि टेक्सला का पुराना नाम टेक्सा शेला था। टेक्सा संस्कृत में काले नाग को कहते हैं। नाग की पूजा यहाँ की कदीम लोगों की रवायत है। अराई रवायत नहीं बल्कि नाग को देवता मानकर पूजा करने वाली कौमें किसी ज़माने में टेक्सला के आसपास मौजूद थी। क्यास कहता है कि टेक्सला अराइयों के वर्द को पेशतर नागाओं की बस्ती रही होगी, जिस पर अराइयों ने कब्जा किया। बल्कि अराइयों ने बाद में जो शहर बसाए, इनमें सबसे बड़ा मरकज़ टेक्सला था और टेक्सला को तिजारती मरकज़ बनाने के लिए जो अहम सबब था वो मौजूद था। इसकी तहजीब का अंदाज़ा हमें तब होता है कि जब हम यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे हमने बात की। रिजवान अब्बासी ने हमें मज़ीद बताया कि ये बहुत ही दिलचस्पी के हामिल है। उनसे जब हमने पूछा उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ये जगह जो थी, इसका जो पीरियड था ये 1st सेंचुरी AD से 5th सेंचुरी AD तक था। 455 ईस्वी में सेंट्रल एशिया से एक हमला और कौम आई थी वाइट हंस, उनके हाथों ये सारी तहजीब और ये यूनिवर्सिटी तबाह हो गई थी। बाद में ये जगह माशी बदहाली की वजह से ज़माने के रहम करम पर पड़ी रही। आंधी, तूफान, ज़लज़ले, चक्कर इसके दबने के असबाब बने थे। क्योंकि ये टेक्सला 3 दफ़ा तबाह हुआ था, इसके 2 पीरियड इससे पहले ज़लज़लों से तबाह हुए थे। टेक्सला का जो पहला पीरियड था वो 6ठी सदी बिफोर क्राइस्ट से 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक था। और 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। फिर आज नो टेक्सला को आबाद किया गया था जो दूसरी सदी बिफोर क्राइस्ट से लास्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक था, और वो शहर भी ज़लज़लों से तबाह हुआ था। ये तीसरा जो पीरियड था ना, इसमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई थी। आप देखें हर दीवार के सेंटर में बड़े पत्थर यूज़ हुए हैं, साइड में छोटे पत्थर। ये जब ज़लज़ले आते हैं ना तो छोटे पत्थर शॉक अब्जर्वर का काम करते हैं, दीवार गिरने से रुक जाती है। और ये दरमियान में पानी का तालाब था। उस ज़माने में जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी उनके दरमियान में ब्यूटी के लिए या बिल्डिंग को ठंडा रखना मकसूद होता था, या सूरज चांद की लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए तालाब बनाया जाता।
इबादत गाह का एरिया था और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। बुद्धा की डेथ के 200 बरस बाद 272 बिफोर क्राइस्ट में ये अशोक इस मज़हब का पहला एम्पीरियर बना था, तो उसने वो राख वहाँ से निकाल कर अपनी सुल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ बुद्ध तहजीब के बड़े मरकज़ शहर थे जिनमें ये टेक्सला सरफहरिस्त था, ये अंदर जो मेन स्तूपा इस तरह के मेन स्तूपा बनाए गए थे जिनके अंदर बुद्धा की थोड़ी थोड़ी राख है जो तबर्रुक बमा डोनेशन के दफन हुई थी। और बाद में जो बुद्ध के फॉलोअर लोग थे उनके लिए ये मेन मरकज़ बन गए थे। नाज़रीन, आपने ख़ुद इसके जबरान जाना कि क्या के केयर टेकर रिजवान अब्बासी ने बड़े एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में हमें इनकी हिस्ट्री से आगाह किया कि किस तरह बुद्ध मज़हब वाले यहाँ पर रहते थे, यहाँ को किस तरीके से इनकी दीवारों को प्रोटेक्ट करते थे और किस तरीके से पत्थर को तराश कर उन्होंने बुतों में तब्दील किया था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अक्सर लोग दूर दराज से आते हैं और अक्सर आर्कियोलॉजिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही शौक़ से यहाँ पर आते हैं और यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के जो बुत मज़हब थे, यहाँ पर जो बुत बने हुए हैं वो सारे देखते हैं, तो उनको अपनी हिस्ट्री का और बुत मज़हब की हिस्ट्री का पता चलता है कि पाकिस्तान से पहले यहाँ पर कौन कौन से शहर आबाद थे, कौन कौन से बुत मज़ाहिब यहाँ पर जो आबाद थे, उन सब के बारे में यहाँ से पता चलता है। टेक्सला के अंदर एक और ख़ूबसूरत सा म्यूज़ियम भी है जो कि ख़ुद अपनी खूबसूरती के हामिल है, उसको वो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक टूरिस्ट से वहाँ पर बात की, उसने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पढ़ा है लेकिन इतना डिटेल के साथ नहीं पढ़ा हमने उस तरह। जब आके देखे तो ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा समझ में आई, इन्फॉर्मेशन टाइप मिली ना। डिटेल में बताइए, बाकी मैंने ज़्यादा पहले देखा है कि ये जगह कैसी है। डिटेल से पहले मैंने देखे कि ये है कैसा, कैसे फीचर्स टाइप, पहले इन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस मैंने किया है। डिटेल अभी हम और लेंगे, नहीं निकालना चाहिए, सर्च करना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब इस चीज़ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है। आई डोंट थिंक सो मशीन्स होंगी क्योंकि वो तो बहुत पुराना ज़माना था, बहुत कदीम ज़माना था। मशीनें तो अब ज़्यादा अब आई हैं ना, पहले ज़माने में तो मुझे लगता है इनकी इंसानों की अपनी एफर्ट्स थी और ख़ास तौर पर उस ज़माने के इंसान थे भी बड़े ताकतवर। मतलब आजकल देखें, आजकल के इंसानों को देखें और उस ज़माने के इंसानों को देखें तो काफ़ी फ़र्क होता है उनमें। रिस्टोर करने के लिए तो काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें ना, काफ़ी जगहों को उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ रिस्टोर किया गया है। लेकिन मौजूदा दौर के मुताबिक जो जिस तरह के आजकल टूल्स हैं, अगर वो इन साइट्स को प्रोवाइड किए जाए तो इससे ये साइट्स और ज़्यादा भी बेहतर हो सकती है। और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम चला आ रहा है हमारे पास, चूँकि जो यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनकी शार्टेज है, इस वजह से ये साइट्स जो है थोड़ी उस तरह अच्छी नहीं है जिस तरह पहले थी यहाँ। यहाँ पर पत्थर से बनी एशिया बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्योंकि टेक्सला के अंदर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी चले जाएं तो टेक्सला की पत्थर से बनी एशिया आपको दूर दराज से नज़र आती हैं, जिसमें मार्बल भी शामिल है और दीगर पत्थर से बनी एशिया शामिल है, जिनमें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस कदर खूबसूरती से इनको पत्थर से तराशा जाता है और फिर मुल्क पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में बेच दिया जाता है। यहाँ पर जो मौजूद मज़दूर थे मोहम्मद सदाकत अली, उनसे हमने संतराश से पूछा कि इसको किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा वो भी सुनिए। बुजुर्गों का कहना है ना कि किसी ज़माना में, किस वक्त में ये अपना जो है ना टेक्सला किसी ज़माना में मतलब संतराशों का शहर होता था। संतराशों का शहर मतलब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब है कि हर चीज़ का अपना अपना रंग, कलर, डिज़ाइन। जैसे तुम के टेबल होगा, अच्छा वैन ग्लास होंगे, तो जो कपड़े वगैरह होंगी, तो लंगरियाँ वगैरह होंगी, तो फिर जो है ना जी और बहुत कुछ, मतलब है कि स्टैंड जो बत्ती जलाने वाले नहीं होते, स्टैंड भी होते पत्थर से, सब जो है ना चीज़ें नमूने, मतलब है कि इन पत्थर से कमालात उनके बनते हैं।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आज हमने हिस्ट्री बताई, टेक्सला की हिस्ट्री भी बताई, साथ साथ आपको टेक्सला का म्यूज़ियम भी दिखाया। और म्यूज़ियम के अंदर आपने बहुत सी अशिया देखी जिसमें बुद्ध मज़हब की जो चीज़ें बनी हुई थी, उसके साथ साथ हमने पत्थर की बनी हुई अशिया भी आपको दिखाई, जो कि आपने देखी कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहीं भी जाएँ वहाँ पर पत्थर से बनी अशिया आपको टेक्सला की मिलेगी। टेक्सला की बहुत ही अजीम हिस्ट्री है और यहाँ पर बहुत अरसा पहले कई सारे शहर आबाद हुए, फिर उसके बाद उजड़े, उसके बाद उनकी तारीख़ अभी भी आपको मिलती है। जब कभी भी आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पुराने बुद्ध मज़हब के वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर अरसे दराज से जो कोइंस रखे हुए हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक़ है वो लाजमी टेक्सला जाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज की वीडियो पसंद आए, आज की जगह आपको पसंद आए, आज की तारीख़ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपने मेज़बान तौसीफ स्वाति को इजाज़त दीजिए। सलाम पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान।